प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम यूज़ और लाइक का प्रयोग तुलना करने के लिए कैसे किया जाता है यह देखते हैं। तो लाइक जो होता है इसका प्रयोग समानता या तुलना करने के लिए किया जाता है। यूज्ड फॉर सिमिलरिटी और कंपैरिजन। यूज्ड ऑफन, अक्सर इसका उपयोग होता है टू कंपेयर नाउन और प्रोनाउन। इसका प्रयोग अक्सर नाउन या प्रोनाउन की तुलना करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में कैन बी फॉलोड, लाइक के बाद या तो नाउन आता है, कैन बी फॉलोड बाय अ नाउन, प्रोनाउन और अ जीरंड। जीरंड होता क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो वो जीरंड बन जाता है। इस विषय में मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसका प्रयोग या तो प्रीपोजिशन के रूप में होता है या कंजंक्शन के रूप में होता है। तो ये लाइक का ये परीक्षाओं में भी आता है। परीक्षाओं में जो एसएससी की, बैंक की और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए। वह अपने पिता के जैसे दिखता है। ही लुक्स लाइक हिज डैड। अब देखिए लाइक के बाद में क्या आ गया? हिज डैड। ये डैड क्या है? ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। पिता के लिए डैड का भी प्रयोग करते हैं। वह अपने पिता के जैसे दिखता है। ही लुक्स लाइक हिज डैड। वह मेरी बहन जैसी है। शी इज़ लाइक अ सिस्टर। शी इज़ लाइक अ सिस्टर किसके लिए? टू मी। शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। तुम लोमड़ी के जैसे चतुर हो। यू आर क्लेवर लाइक अ फॉक्स। यू आर क्लेवर लाइक अ फॉक्स। मैंने बताया कि लाइक के बाद में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या कि जीरंड आएगा। वह पेशेवर गायक की तरह गाता है। तो इसका होगा ही सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल। ही सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल। उसकी मुस्कुराहट माँ के जैसी है। हर स्माइल इज़ लाइक हर मदर। हर स्माइल इज़ लाइक हर मदर। वह बच्चों के जैसा व्यवहार करता है। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। अब बच्चों हैं तो ही बिहेव्स लाइक चिल्ड्रन। इसकी गंध दवाई जैसी है। इसकी गंध दवाई जैसी है। इट स्मेल्स लाइक मेडिसिन। इट स्मेल्स लाइक मेडिसिन। मेरा पुत्र मेरे जैसे दिखता है। माई सन लुक्स लाइक मी। ये लाइक के बाद में मी प्रोनाउन है। वे चीते की तरह दौड़ते हैं। दे रन लाइक अ टाइगर। दे रन लाइक अ टाइगर। आप मेरे पिता जैसे हो। यू आर लाइक अ फादर टू मी। यू आर लाइक अ फादर टू मी। तो ये सब हो गया लाइक का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं एज। तो जैसा मैंने बताया कि लाइक का प्रयोग हम कैसे करते हैं कि सिमिलरिटी या तुलना, समानता या तुलना बताने के लिए। तो एज का प्रयोग भी सिमिलरिटी या कि तुलना बताने के लिए, तुलना करने के लिए होता है। दूसरा प्रयोग होता है इसका ऑफन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस क्लासेस और फ्रेजेस। एस के बाद में क्लासेस में क्या है कि सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, और फ्रेजेस कहलाते हैं वाक्यांश। तो एस के बाद में या तो क्लासेस का प्रयोग होता है
या वाक्यांश का प्रयोग होता है। आगे यूज्ड एज कंजंक्शन मैंने बताया आपको कि जो लाइक होता है वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों तरह से उपयोग में हो जाता है, और एज का प्रयोग कंजंक्शन के दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। कैन बी फॉलोड, इसके बाद में क्या होगा, एक सब्जेक्ट आएगा और एक वर्ब होगी ही, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। ये इसको हम इस तरह से पहचानते हैं। कई बार क्वेश्चन दिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इसमें एज लगेगा कि लाइक लगेगा, तो वो आप इसको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। उदाहरण देख लें, वह ऐसे दिखता है जैसे वह सोया ना हो। तो ही लुक्स लाइक एज इफ, जैसे कि ही हैजंट स्लेप्ट, ही लुक्स लाइक एज इफ ही हैजंट स्लेप्ट। तुमने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कुछ घटना घट गई, फिर भी कुछ लोग बिल्कुल सामान्य बने रहते हैं। तो यू बिहेव्ड एज इफ नथिंग हैड हैपन्ड, नथिंग हैड हैपेंड। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि मैंने एक नियम और बताया था कि अगर पास्ट में दो घटनाएं हुई हों तो एक घटना पहले हुई है, एक घटना बाद में हुई है। तो जो बाद में हुई है उसको सिंपल पास्ट के रूप में उपयोग करते हैं, और जो पहले हो गई है उसको पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए वही नियम लगा हुआ है। यू बिहेव्ड, ये बाद में व्यवहार किया, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था, ये भी वही नियम है। दे डिड एज आई हैड आस्क्ड, दे डिड एज आई हैड आस्क्ड, उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। वह पलटकर मुस्कुराया जैसा तुम करते हो, तुम्हारी तरह पलटकर मुस्कुराया। ही स्माइल्ड बैक एज यू डू, यू और डू वर्ब है, यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और डू वर्ब हो गया। पेपर जैसे हैं वैसे ही छोड़ दो, कई बार जब आप परीक्षा देते हो तो कॉपियों के लिए कहा जाता है, तो लीव द पेपर्स एज दे आर, लीव द पेपर्स एज दे आर। वह विराट के जैसा खेला, ही प्लेड एज विराट डज, ही प्लेड एज विराट डज। उसे कुछ मदद की ज़रूरत पड़ सकती है जैसे कि वह यहाँ के लिए नई है, उसे कुछ मदद की ज़रूरत पड़ सकती है जैसे कि वह नई है। शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज़ न्यू, शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज़ न्यू। तुम बाहर थे इसलिए मैंने संदेश छोड़ दिया। कई बार किसी घर गए और वो नहीं मिला तो एक कागज़ में कुछ लिख के चले आए जो बोलना था। आई लेफ्ट अ मैसेज एज यू वर आउट, आई लेफ्ट अ मैसेज एज यू वर आउट। वह बच्चों के जैसे रोता है, ही क्राइज एज चिल्ड्रन डू। वह शिक्षकों के जैसे पढ़ाता है, ही टीचेस लाइक टीचर्स डू, ही टीचेस लाइक टीचर्स डू। तो ये तो हो गए एज और लाइक के प्रयोग के बारे में। अब कुछ सेंटेंस हैं जो अपन रोज़ बोलते हैं, जैसा आपको पसंद हो, एज यू लाइक, जैसा आप कहो, एज यू से, तुम्हारी ही तरह, सेम एज यू, जैसे आप हो, जस्ट एज यू आर, जैसा आपने पहले कहा था, एज यू सेड बिफोर, और एकदम आप जैसी सुंदर, एज ब्यूटीफुल एज यू, एज ब्यूटीफुल एज यू। तो ये रहा आज का वीडियो।
निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा और इसको पढ़ करके आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकते हैं। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आपको बहुत मदद मिलेगी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए और सामान्य बोलचाल के लिए भी ये बहुत उपयोगी होने वाले हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस के साथ में। धन्यवाद।